हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने भौतिक तथा रसायन विज्ञान के बारे में जाना और इस वीडियो में हम नक्षत्र विज्ञान के बारे में सुनेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन महंगी किताबों का ज्ञान सब तक आसानी से सुलभ हो सके। तो आइए सुनते हैं। नक्षत्र विज्ञान। नक्षत्र विज्ञान आपका परिचय एक रहस्यपूर्ण तथा भव्य साम्राज्य से करवाता है, जो कि मानव बुद्धि के लिए एक अक्षय तथा चिरंतन आकर्षण एवं निरंतर चुनौती है। नक्षत्र विज्ञान पर आपको बहुत से लोकप्रिय तथा अर्धवैज्ञानिक शोध पत्र पढ़ने चाहिए। दूरवीक्षण यंत्र द्वारा ग्रह नक्षत्रों का अवलोकन करना चाहिए। आप अपने जीवन में एक उल्लास का अनुभव करेंगे जब आप कितने ही अतिरिक्त नक्षत्र अंतरिक्ष में देखेंगे तथा आपको ज्ञात होगा कि ध्रुव सितारा वास्तव में दोहरा है। आप किसी वैज्ञानिक परिषद में भाग लें जिसके पास एक दूरवीक्षण यंत्र हो। आपको उन सार्वजनिक प्रदर्शनों का भी लाभ उठाना चाहिए जिनका आयोजन जनता के लाभ के लिए कतिपय वेधशालाओं में किया जाता है। यदि आप एक दूरवीक्षण यंत्र क्रय कर सकते हैं तो आपको एक विनम्र विद्यार्थी के समान कार्य करते हुए नक्षत्र अनुसंधान में योगदान देना चाहिए। कभी ग्रीष्मकालीन तथा निरभ्र रातों में जागकर लेटे लेटे सितारों से जगमगाते आकाश को निष्क्रिय कल्पनाशील भाव से देखिए तथा अंतरिक्ष की भव्यता में अपनी आत्मा को डूबने दें। देखते ही जाएं जब तक कि आप आनंदातिरेक के कारण शैले के साथ यह कहने के लिए विवश न हो जाएं, अरे प्रकृति की आत्मा वही तो है कतिपय संसारों का अनंत व्यावान, जिसकी विपुलता में ऊंची मानवीय कल्पना की उड़ान भी खो जाती है। यही है तुम्हारा उत्कृष्ट मंदिर। अरे प्रकृति की आत्मा, तुम इस दृश्य के समान अच्छे हो और यही कहीं है तुम्हारा यथा योग्य निवास स्थल। ग्रहण इत्यादि का आपको विशेष रूप से निरीक्षण करना चाहिए तथा जब कभी समाचार पत्रों में ग्रहों की गतिविधि के विषय में कोई सूचना छपे उसका ध्यान रखें। आपको एक आकाशीय यानी ग्लोब मोल लेना होगा तथा उसके विषय में अध्ययन करते रहना होगा जब तक सीफियस तथा उषा माइनर से लेकर ऑंक्टन्स तथा एपस तक के विभिन्न तारक पुंजों की आपको वैसी ही पहचान नहीं हो जाती जैसी कि धरती के मानचित्र पर आपको विभिन्न देशों की होती है। इससे आप अनुभव करेंगे कि संपूर्ण विश्व के साथ आपका निकट संपर्क है, जो आपके लिए एक दूरस्थ तथा अनिश्चित विषय नहीं रहेगा। विश्व अवलोकन का यह अभ्यास आपके लिए बड़ा लाभदायक एवं महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। खूब यात्रा करें ताकि आप उन नक्षत्रों तथा अन्य तारक संबंधी प्रत्यक्ष घटनाओं का निरीक्षण कर सकें जो धरती के जिस भाग में आप रहते हैं वहां से नहीं देखी जा सकती तथा स्वयं अपनी आंखों द्वारा ध्रुव ज्योति, जो कि उत्तर में स्थित है, तथा भूमध्य रेखा के पास स्थित अंतरिक्ष के विस्तार का आनंद लें। नक्षत्र विज्ञान के प्रमुख आंकड़ों का आपको स्मरण होना चाहिए जिससे कि आपका मन आत्मविश्वास के साथ तथा स्वतंत्रता पूर्वक ग्रहों, तारों तथा विश्व के नक्षत्र पुंजों में विचर सके। उदाहरण स्वरूप सौर्य परिवार, निकटतम तथा दूरस्थ आकाशगंगाओं का अंतराल, अपेक्षाकृत अधिक प्रकाशवान नक्षत्रों का आकार इत्यादि। इस ढंग से तथा अन्य प्रकार से आपको अपने लिए नक्षत्र विज्ञान के आंकड़ों को कम से कम भूगोल के तथ्यों के समान यथार्थ तथा रोचक बना लेना चाहिए। तब आप अंतरिक्ष में निस्संग तथा अभय होकर विचरण कर सकेंगे। आपको दांत्य द्वारा वर्णित सूर्य तथा नक्षत्रों को कंपित करने वाला काल्पनिक प्यार तो कदाचित न मिले, परंतु उससे भी कहीं अधिक आश्चर्यजनक तथ्य अवश्य उपलब्ध होंगे। इस प्रकार आप नियम तथा विकास क्रम के सम्मुख अपने आप को खड़ा पाएंगे। ये वे जुड़वा एवं चिरंतन दो ज्वलंत देवदूत हैं जो पवित्रतम प्रकृति की रक्षा करते हैं। नक्षत्र विज्ञान का विधिवत अध्ययन करने से आपको अनेक तथा विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। यह ठीक है कि आपको नए वर्ष का कैलेंडर अथवा जयंती तैयार नहीं करनी है, यह काम तो विशेषज्ञ ही करेंगे, परंतु आपका मन तथा आत्मा अनंत और अज्ञात के
वायवीय क्षेत्रों में ऊंचा उठ जाएगा। मानव का इन दो मायावी प्रकाशमान राशियों में उतना ही आग्रह है जितना कि पार्थिव जगत के सीमित तथा बुद्धिगम्य तथ्यों के लिए। मानव ने केवल सोचने के लिए ही जन्म नहीं लिया, बल्कि वह स्वप्न दृष्टा भी है। बौद्धिक मनोरंजन उत्साहवर्धक एवं शक्तिदायक औषध भी है, जिसके अभाव में मानव आत्मा तड़प उठती है तथा मुरझा जाती है। नक्षत्र विद्या बौद्धिक तथा आध्यात्मिक क्षीणता से सच्चे अर्थों में आरोग्य प्रदान करती है। जब आप अंतरिक्ष में देखते हैं तो आप उसकी था नहीं पा सकते, चाहे आइंस्टीन तथा लोरेंज के सूत्र कुछ भी कहते हों। आपके मन तथा बुद्धि इस श्रम जन्य निरीक्षण से शक्ति पाते हैं तथा तब विश्राम लेने के लिए विवश हो जाते हैं। आपका दिल करता है कि आप चांद, वीनस, मार्स, जुपिटर, प्लूटो अथवा अन्य नक्षत्रों की ओर उड़कर चले जाएं, किंतु अभी आपके लिए यह संभव नहीं। परंतु आप भली भांति जानते हैं कि ऐसा समय यकीनन आने वाला है जबकि सब लोग अंतरिक्ष में उड़ सकेंगे तथा अपने अवकाश के दिन बेगा, एल्डीबारन, बेटेलग्यूज आदि में व्यतीत किया करेंगे। आपको कदाचित इस मूर्खतापूर्ण कल्पना की उड़ान पर हंसी आएगी, किंतु तनिक प्रतीक्षा करें। सबसे अंत में हंसने वाले की हंसी ही सर्वोत्तम होती है। यह सब वैसे ही होगा जैसे कि विक्टर ह्यूगो तथा वाल्ट व्हिटमन अपने काव्य में छंदबद्ध कर गए हैं। आपको आकाशगंगाओं तथा नक्षत्रों के विषय में यह प्रश्न अवश्य पूछने चाहिए। इतने विशाल, इतने प्राचीन, कितनी संख्या में। यदि आप सामयिक विज्ञान को पूर्ण रूप से जानते हैं तो आप दूरस्थ नक्षत्र समूहों के दृश्य को देखकर आह्लाद से भर उठेंगे और प्रश्न करेंगे, इसके पश्चात भी अवश्य कुछ और भी है। यह विश्वास वास्तव में है कि उन सब विशेषणों के योग्य चिरंतन, अगम्य, अवर्णीय, सूक्ष्म, स्वयं सिद्ध, अनादि, अनंत इत्यादि जिनका प्रयोग साधु संत अपने देवी देवताओं के लिए करते हैं। नक्षत्र विज्ञान इस प्रकार आपकी आत्मा का उत्कर्ष करता है तथा उसे प्रेरणा प्रदान करता है, विज्ञान का पवित्रतम संगीत जुटाता है। इस प्रकार यह आपकी कल्पना को विकसित करता है और आपके रागात्मक जीवन का उत्कर्ष करता है। एक सभ्य स्त्री पुरुष के लिए विश्वोत्पत्ति नियम का समुचित तथा वैज्ञानिक ज्ञान बड़ा महत्व रखता है। मिथ्या विश्वोत्पत्ति नियम झूठे धर्म तथा पाखंड के आधार बने। यह पाखंड उतना ही खतरनाक है जितना कि एक पालतू विषधर। यह आपका कर्तव्य है कि आप विश्व की उत्पत्ति, विकास तथा नियति के विषय में मान्य वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझने की चेष्टा करें। अपरिष्कृत अफ्रीकन जड़ पूंजीवाद से लेकर अत्यंत विकसित धार्मिक आस्थाओं ने संसार उत्पत्ति के विषय में कुछ न कुछ शिक्षा दी है। इनके विशेष अंधविश्वास विश्व के मूल तथा भविष्य से संबंधित किसी न किसी मान्यता पर आश्रित हैं। सारी बुराई का मूल कारण तो यही है। यदि आप किसी धर्म को अपनाना चाहते हैं जो कि आपको मृत्यु की अपेक्षा सच्चाई तथा जीवन प्रदान करे, तो आपको विश्वोत्पत्ति के विषय की ठीक धारणा होनी चाहिए। यदि आपकी तद विषयक धारणा ठीक नहीं है तो आपका धर्म भी गलत हो जाएगा तथा आप अपना जीवन बर्बाद कर बैठेंगे। नक्षत्र विज्ञान आपकी बुद्धि को परंपरागत अंधविश्वासों से मुक्त कर देगा, पुराने मूर्ख पुरोहितों तथा अध्यात्मवादियों द्वारा बुने गए भ्रमजाल को दूर कर देगा। यह आपको विश्व के स्वरूप तथा रचना के विषय में साधारण ज्ञान करवाएगा। ईसाइयों, मुसलमानों एवं हिंदुओं की स्वर्ग नरक संबंधी परिकल्पनाओं पर आपको विश्वास करना असंभव प्रतीत होगा। इसी प्रकार तद विषयक अन्य विश्व प्रचलित मिथ्या कल्पनाओं पर से आपकी आस्था उठ जाएगी। बड़े बड़े दूरवीक्षण यंत्र अंतरिक्ष में विश्व के प्रत्येक कोण तथा रंध्र को ठीक वैसे ही देख सकते हैं जैसे संगीत नाट्य के मंच को ओपेरा शीशे से देखा जा सकता है। जो कुछ एक नक्षत्र वैज्ञानिक देख नहीं सकता वह उसका चित्र ले सकता है। उसकी भेदने वाली दृष्टि से तथा कैमरा प्लेट से कुछ भी बचकर नहीं निकल सकता।
कोटि कोटि स्त्री पुरुष आज भी विश्वास करते हैं कि कहीं अंतरिक्ष में स्वर्ग अथवा नरक है। उनके लिए वह रहस्यमय है। नक्षत्र विज्ञान इस अंधविश्वास को विवादास्पद बहस की अपेक्षा कहीं अधिक शीघ्रतापूर्वक नष्ट कर देगा, क्योंकि नक्षत्र विज्ञान का विद्यार्थी सहज ही पूछ बैठता है, कहाँ है यह स्थान, भला कहाँ। नक्षत्र विज्ञान अंधविश्वास पूर्ण धारणाओं से आपका उद्धार भी कर सकता है। यह धारणाएं शताब्दियों तक अज्ञानी जनता को ग्रहणों, धूमकेतु, अग्निवर्षा, विशाल उल्का तथा टूटते सितारों के विषय में भ्रम में रखती रही हैं। ग्रहण तथा पुच्छल तारे समूचे राष्ट्रों को आतंकित करते रहे हैं। 61वीं सदी AH 11वीं सदी ईसा पश्चात में हैली धूमकेतु सारे यूरोप के लिए घोर आतंक और भय का कारण बना। उस समय के जनसाधारण के आतंक का अनुमान हमें बेचुएक्स की चित्रबनिका में होता है। वर्जिल ने सूर्य को अलौकिक शक्तियों से संपन्न बतलाया। किसका साहस है जो सूर्य को वंचक कहे। वह ऐसे लक्षण प्रकट करता है जिससे निकट भविष्य में होने वाले विद्रोहों की पूर्व सूचना मिल जाती है तथा देशद्रोह एवं छिपे रूप से उभरने वाले युद्धों का पता लग जाता है। उसने रोम पर सीजर की मृत्यु के लिए करुणा भी प्रकट की। शेक्सपियर का भी कथन है, धूमकेतु समय तथा राज्य के परिवर्तन की पूर्व सूचना देते हैं। आइटवन अपनी कविता फ्लोडन के पश्चात एडिनबर्ग में आरोप बोरिलिस को फ्लोडन में हुई स्कॉटों की हार से जोड़ते हैं। सारी रात उत्तरी जलयान कांपते हुए आकाश की छाती चीरते हुए आर पार जाते रहे। भयोत्पादक मशालें जो कभी भी आलोकित नहीं होती, केवल राजपुरुषों तथा वीर पुरुषों की मृत्यु के समय को छोड़कर। चीनियों के एक गीत में 4226 AH यानी 775 ईसा पूर्व के सूर्य ग्रहण के विषय में इस प्रकार कहा गया है, सूर्य को ग्रहण लग गया जो कि एक बड़ा अपशकुन है। तदुपरांत लोगों की स्थिति बड़ी शोचनीय हो जाएगी। सूर्य तथा चंद्रमा अपने मार्गों से भटककर अपशकुन बन गए हैं। कुछ देशों में विवाह स्त्री पुरुषों की जन्म कुंडली मिलाकर किए जाते हैं। कितने ही ज्योतिष आज भी अर्धशिक्षित यूरोपियनों को भविष्य के विषय में बताने का नाटक कर ठगते हैं। नक्षत्र विज्ञान का अध्ययन यूरोप के लोगों एवं अमेरिकी समाज को इन निम्न हकीमों से छुटकारा दिला सकता है। एक बार मैंने कुछ मित्रों के साथ इटली में साल्सोमा ग्योरे के समीप पहाड़ पर कुछ रातें व्यतीत की तथा तारक मानचित्र के सहारे नक्षत्रों को देखने में सुखद समय व्यतीत किया। कुछ दिन पश्चात मैं एक आकर्षक अधेड़ स्त्री के आगमन के कारण आश्चर्यचकित रह गया। वह मुझसे अपनी जन्मपत्री बनाने के लिए आग्रह करने लगी। उसने हमारी टोली को पहाड़ पर देख लिया था तथा हमारा पता लेकर आ पहुंची थी। मुझे उसे समझना पड़ा कि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। अंतरिक्ष व्यापार ग्रह कितने ही अंधविश्वासी पंडों के द्वारा ठग विद्या तथा शोषण के कारण बने। जब आप सूर्य के पूर्ण ग्रहण का भी एक कौतुकमय प्रत्यक्ष घटना के रूप में आनंद ले सकते हैं, परंतु प्राचीन काल में यह एक भयोत्पादक आपदा थी जिसका संबंध जादू, टोना तथा प्रार्थना ही कर सकते थे। आकाश में स्थित सितारों ने हमारे मनों को भय तथा क्रोध से दबा दिया है तथा श्रृंखलाओं में जकड़ दिया है। अब हम बंधन मुक्त हैं तथा नक्षत्र वैज्ञानिक हमारे उद्धारक हैं। सूर्य एवं सितारों के सम्मुख अब हम नतमस्तक नहीं होते। अब नीला आकाश रूपी गुंबद भावनात्मक व दुस्वप्न नहीं रहा। मानव अब सारे विश्व का साहसपूर्वक सामना कर सकता है तथा अत्यंत दूरस्थ प्रदेशों की ज्वलंत भट्टियों की गणना ठीक वैसे ही करता है जैसे फल बेचने वाला दुकान पर बैठा फल बेचता है। नक्षत्र विज्ञान का अध्ययन करें। अपने मन, हृदय तथा आत्मा को कातर आतंकहीन दास्ता से मुक्त करें, जिससे आज भी मिथ्या विश्वोत्पत्ति की धारणा करने वाले लोग आक्रांत हैं। इस स्वतंत्रता को क्रय करने के लिए आपको कोई बड़ा मूल्य नहीं चुकाना पड़ेगा। नक्षत्र विज्ञान से आपको विदित होगा कि विश्व अनादि अनंत है। शक्ति का पदार्थ में तथा पदार्थ का शक्ति में रूपांतरण भी
तन है। उस सृष्टि को कभी भी मर्द, यहोवा, इलोहिम, ब्रह्म, अल्लाह, सांगतियन और माजदा अथवा डाइमेरा ने नहीं बनाया। डीमोक्रिटस, अरस्तु, एपिक्यूरस तथा कुछ अन्य भारतीय विचारकों ने इस महान धारणा की उद्भावना अवश्य की थी, परंतु आधुनिक नक्षत्र विज्ञान इसकी व्याख्या भी करता है तथा इसको प्रमाणित भी करता है। जब जब आप बीते हुए समय के विषय में सोचते हैं तो आपका मन रॉबर्ट ब्रिज के कथानुसार सब मूल उद्गमों के अंधकार में खो जाता है। इस प्रकार आपको सृष्टि की उत्पत्ति संबंधी कपोल कल्पनाओं को रद्द करना होगा, जिनका वर्णन कुरान, पुराण, बाइबिल, वेदावस्था तथा अन्य प्राचीन धर्म ग्रंथों में मिलता है। उन बहुमूल्य पुस्तकों के लेखक बड़े महान तथा सज्जन व्यक्ति थे, परंतु वे आधुनिक गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान से अनभिज्ञ थे। विश्वोत्पत्ति सिद्धांत के भी शिक्षक पुराने पैगंबर नहीं बल्कि आज के जीवित वैज्ञानिक हैं। आप प्लेटो, आगनस्टाइन, जे जीन्स की विचित्र तथा बेहुदा धारणा की ओर अधिक ध्यान न दें। समय की परिभाषा में उसका अनादि तथा अनंत होना निहित है। समय का आरंभ यह वाक्यांश ही निरर्थक है, ठीक वैसे ही जैसे ठंडी आग अथवा गर्म बर्फ। अल-फराबी ने समय की यह परिभाषा ठीक ही की है। गति जो वस्तुओं को बांधे रखती है। इस दृष्टि को अज्ञानी धर्म पुरुष की असंभव काल्पनिक उड़ान मान लिया जाए तो श्रेष्ठता को भी एक नितांत रहस्यात्मक सत्ताहीन व्यक्ति ही स्वीकार करना होगा। नक्षत्र विज्ञान से आपको विदित होगा कि विश्व वैसा ही है जैसा हमें दिखाई देता है। हम उसे अदृष्ट आध्यात्मिक जीव की कल्पना नहीं कह सकते, जो संसार से पृथक खड़ा होकर उसकी रचना करता है। दुर्विक्षण यंत्र से हम विश्व का एक भाग देख पाते हैं, उससे कहीं अधिक परे अन्य समान भाग भी हैं, परंतु उसके द्वारा हम किसी ऐसे सृष्टा के दर्शन नहीं कर पाते इसकी रचना में कोई दखल हो। इस प्रकार आपका उस चरम सत्य से साक्षात्कार हो जाएगा कि प्रकृति स्वचालित तथा स्वयंभू है। यह अपनी शक्ति अंदर से ही पाती है तथा अंदर ही अंदर इसका परिवर्तन भी होता रहता है। यह किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य ईश्वर अथवा देवी देवती द्वारा परिवर्तित नहीं होती। इसके क्रियाकलाप उन चिरंतन नियमों के अनुसार चलते हैं जिनका संशोधन एवं परिवर्धन कोई धर्मशास्त्र नहीं कर सकता। मैंने एक दिन एक पुण्यात्मा ईसाई महिला से प्रश्न किया कि क्या ईश्वर आगामी सूर्य तथा चंद्र ग्रहण को बदल सकता है? उसने उत्तर दिया, क्यों नहीं, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। नक्षत्र विज्ञान इस प्रकार के मानसिक बचपने का सदा के लिए बहिष्कार कर देगा। इस प्रकार का उत्तर आज की सदी में लोकापवाद का विषय तथा लज्जाजनक है। नक्षत्र विज्ञान से ही हमें विदित होता है कि सृष्टि अनादि अनंत है, इसमें निरंतर पूर्ण रूपेण परिवर्तन हो रहा है, परंतु यह विलीन नहीं हो सकती। प्रलय तथा विश्व कन्फ्लैग्रेशन की धारणा बिल्कुल बेहुदा है। आप बड़े विश्वास के साथ धार्मिक शास्त्रों में वर्णित संसार के अंत विषय गाथाओं को रद्द कर सकते हैं। मध्यकाल में ग्रिगोरी तथा एक हार्ड सोचते थे कि विश्व का अंत समीप है, क्योंकि वे नक्षत्र विज्ञान से अनभिज्ञ थे। आपको उन आधुनिक भविष्यवाणी भविष्यवाणियों से भी आतंकित नहीं हो जाना है कि मानव जीवन का अंत जमी हुई पृथ्वी पर होगा। ऐसा समय आने से बहुत पहले हम स्वेच्छा से दूसरे ग्रहों में चले जाएंगे अथवा किसी अन्य सौर व्यवस्था में जा पहुंचेंगे। हमें इस विश्वास के साथ जीना है कि इस मानवता अपने भावी विकसित रूपों में कभी नष्ट नहीं होगी। जैसे कि ओविड गाते हैं, इस प्रकार सभी वस्तुएं परिवर्तनशील हैं, परंतु कोई भी वस्तु कभी नष्ट नहीं होती। नक्षत्र विज्ञान इस प्रकार आपको सृष्टि उत्पत्ति के सामान्य सिद्धांतों का ज्ञान देगा। नक्षत्रों के विकास के चरणों के विषय में वक्र अंतरिक्ष, चतुर्थ आयाम, समयावधि, पंच आयाम वाले अंतरिक्ष, समय पदार्थ के संसार, विशाल होते हुए संसार, सार्वभौम रश्मियों तथा अन्य ब्यौरों के विषय में आप विशेषज्ञों द्वारा प्रतिपादित आधुनिकतम मान्यताओं को स्वीकार कर सकते हैं। आप उन्हें उस समय त्याग भी सकते हैं जब वे उन्हें रद्द कर दें। इस प्रकार आपकी सृष्टि उत्पत्ति संबंधी धारणा अंधविश्वास से मुक्त होगी यदि आप निम्न आधारभूत सत्यों के प्रति विश्वस्त हैं। पहला, प्रकृति स्वचालित तथा स्वायत्त है। दूसरा, विश्व का आदि है न अंत। तीसरा, न कोई सृष्टा है न ही कोई उसके द्वारा रचित सृष्टि।
लुक्रेशियस ने अपनी अमर कविता में इस प्रथम सिद्धांत की घोषणा की थी, कुछ भी अलौकिक शक्ति द्वारा उत्पन्न नहीं होता। दोस्तों, ये नक्षत्र विज्ञान का शीर्षक के अंतर्गत जो बातें कही गई थी, ये यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद।